कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप लोगों को होली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। अभी होली की छुट्टी वगैरह रहेगी तो रेगुलर वीडियो अभी नहीं आएंगे 2 से 3 दिन। तो होली की आप सभी लोगों को न्यूज मार्केट 24 के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा। सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी स्थिति आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और मार्केट का ट्रेंड भी आपको बताएंगे किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं किस तरीके से जो अर्जेंटीना से खबर आ रही है। अर्जेंटीना में अगर बात करी जाए तो पोर्ट्स पे भारत पे सोया तेल की लैंडिंग के लिए अगर देखा जाए तो सबसे वेसल्स की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। 20 मार्च से 31 मार्च के लिए लगभग 2.5 लाख टन से ज़्यादा, जो अप्रैल में आप देखेंगे कि 2.5 लाख टन की जो वेसल्स नॉमिनेट हुआ है वहाँ पर वेसल्स की भरने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। वो एक आपको देखने के लिए अप्रैल के बाद आपको बाज़ारों में माल आता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल में लगभग 7 तारीख के बाद से वेसल्स वगैरह आएंगे, उसका इम्पैक्ट आपको बाज़ारों में फिर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करेंगे अर्जेंटीना के पोर्ट्स पर भारत पर सोया तेल लैंडिंग के लिए वेसल्स में इस समय लंबी लाइन है। 20 मार्च से 31 मार्च के लिए लगभग 2.5 लाख टन और अप्रैल में 1 लाख टन से ज़्यादा लोडिंग के लिए वेसल्स में नॉमिनेट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मलेशिया में अगर बात करेंगे तो पाम ऑयल की लगातार टाइट सप्लाई होने के बाद भी केएलसी में हल्की सी नरमी देखी गई, लेकिन बाजारों में यहाँ पर होली और रमजान का डिमांड होने के कारण बाजारों में आपने देखा पामोलिन में तेजी बनी रही, जबकि केएलसी के बाजारों में ऊपरी स्तर से एक बार मुनाफा वसूली देखी जा रही है। अब बात करते हैं इस सप्ताह अगर केएलसी की अगर बात करें तो इस सप्ताह केएलसी और सीबॉट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजारों में देखा गया। 5 दिन में अगर बात करी जाए तो लगभग 2 दिन में केएलसी में 88 रिंगिट तेज हुई, 3 दिन में 140 रिंगिट का नुकसान होता हुआ नजर आया। 3 दिन ऊपर रही, फिर 2 दिन बाजारों में गिरावट रही। सीवॉट पे पूरे वीक में केवल 88 पॉइंट की तेजी बनाकर लगातार 4 दिन में अगर बात करी जाए तो 264 पॉइंट बाजारों में गिरावट देखी गई। दोनों वायदे पिछले सप्ताह से डाउन होते हुए नजर आए हैं। क्रूड ऑयल में भी अगर देखेंगे तो लगभग 3% की गिरावट ऊपरी स्तर से बीते 2 से 3 दिनों में देखी गई है। अगर हम सीबॉट सोया तेल की अगर बात करें तो कल इस महीने में एक दिन की सबसे बड़ी $25 की गिरावट होती हुई नजर आई। मलेशिया का स्पॉट सीपीओ $15, ओलिन $5 टूटता हुआ नजर आया। यूक्रेन में सन ऑयल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। सन ऑयल का बाजार फ्लैट है। लोकल मार्केट में मुनाफा वसूली लगातार बाजारों में जारी है। होली की डिमांड बिल्कुल भी खत्म हो गई है। अब बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी माल खरीदा हुआ है वो रीसेल में माल बेच रहे हैं, उसकी असर की वजह से नई खरीदारी बहुत कम हो पा रही है। सोया डिगम की अगर बात करें तो सीआईएफ में $14 बढ़ने के बावजूद हाई सीज में ₹2.5 किलो बाजार टूटता हुआ नजर आया। कांडला में सन रिफाइंड ₹2.5 किलो की गिरावट दर्ज करी गई है। ओलिन ₹95 के आसपास बाजारों में स्थिरता के साथ कामकाज हो रहा है। सोया रिफाइंड ₹2 किलो, जबकि कोलू तेल में भी ₹2 किलो की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से सरसों के सीजन में मील एक्सपोर्ट की हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब देखी जा रही है। पहली बार वेसल्स में बात करी जाए, वेसल्स का एक भी शिपमेंट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पिछले साल लगभग 21 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, इस साल 15 लाख टन का एक्सपोर्ट भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि इस साल 135 लाख टन सरसों की सप्लाई है। 85 लाख टन खल और मील की होती है। इस साल कॉर्न, चावल, किनकी इत्यादि 20 लाख टन एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा। इसे देखते ही पूरे मील सेक्टर में आने वाले समय में आपको बाजारों में बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। तो मील के बारे में भी हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण रोजाना अगर आप जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग सोमवार से शुक्रवार का शो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। होली के बाद किस तरीके से आप रणनीति बनाएं, इसकी जानकारी आपको जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तुरंत आप जाके हमारे साथ मॉर्निंग सेशन ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में लोकल बाजारों में भाव रहे। तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार ₹103, पामोलिन का बाजार ₹101, राइस ब्रान ऑयल का बाजार ₹86, मस्टर्ड ऑयल का बाजार ₹109, सोयाबीन सीड का बाजार ₹4730 रहा। जैसे कि आपको मालूम है कल सीबॉट के बाजारों में 115 सेंट की गिरावट देखी गई है।
तो उसका असर हल्का सा बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। बाजार ऑलरेडी होली की डिमांड खत्म होती हुई जो नजर आ रही है, उसके बाद विदेशी बाजार भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको देखने के लिए हल्का सा 1 से 2 रुपए किलो की नरमी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मिल वाले बहुत ज्यादा रेट घटाने के पक्षधर फिलहाल नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि माल की अभी भी शॉर्टेज बनी हुई है। प्रॉपर माल अभी भी उनके पास प्लांटों में नहीं है, पोर्ट पे ऑलरेडी स्टॉक खाली है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 926 रुपए, फॉरवर्ड में 901 रुपए, पामोलिन का बाजार 950 रुपए, सोया रिफाइंड 990 रुपए, सोया डिगम का बाजार 920 रुपए, फॉरवर्ड में 880 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 995 रुपए। कल KLC 62 रिंगिट की गिरावट देखी गई थी। आज KLC का बाजार बंद रहेगा। और इधर आपको मालूम है होली का त्यौहार है, तो अभी 102 दिन आपको घरेलू मार्केट पे कोई खास कामकाज होता हुआ नहीं नजर आएगा। जो भी फ्रेश मार्केट जो खुलेगा बृहस्पतिवार के बाद से आपको होली के बाद एक मार्केट पे एक मूवमेंट मार्केट में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति है लोकल बाजारों में, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे। सरसों की भी बात कर लेते हैं, तो सरसों में लगातार आप देख रहे हैं रोजाना 15 लाख बोरी की आवक हो रही है। सरसों की आवक लगातार बनी हुई है, उसका प्रेशर भी आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। एक दिन पहले सरसों में थोड़ी सी बढ़त देखी गई, फिर बाजारों में गिरावट। विदेशी बाजारों से जो सपोर्ट मिला था, इस कारण सरसों में तेजी देखी गई, क्योंकि सरसों की ऑलरेडी क्रॉप आप देखेंगे 135 लाख टन के आसपास है। उसका प्रेशर भी आने वाले समय में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जब पोर्ट पे आपको माल आता हुआ दिखाई देगा, उसके साथ साथ आपको उस समय सरसों के बाजारों में भी आपको एक पैनिक होता हुआ दिखाई दे के चल सकता है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 101 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपए। राइस ब्रांड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 84 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए देखा जा रहा है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। 2 दिन पहले जो खबरें आई थी अर्जेंटीना से कि वहां पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसका असर आपको सोयाबीन में सीबॉट पे देखने को मिला। लेकिन फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट पास होता हुआ नजर आया कि सोया की कोई भी फसल की शॉर्टेज नहीं है। अर्जेंटीना से जो खबर आई, फसल में कोई शॉर्टेज नहीं है, और इस वजह से फिर बाजारों में आपने देखा सीबॉट पे आपने दबाव आता हुआ आपको बाजारों में साफ साफ दिखाई दिया। उसी के तहत बाजारों में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। फॉरेन में लगातार सोया की फसल सरप्लस है, और आने वाले समय में अभी आपने देखा था कि होली का त्यौहार और रमजान का डिमांड आई, और पाइपलाइन खाली होने की वजह से आपने बाजारों में तेजी देखी। जैसे जैसे पोर्ट पे माल आएगा, बाजारों में एक बार मुनाफा वसूली बाजारों में ज़रूर देखी जाएगी। मुनाफा वसूली जब आएगी, बढ़िया मुनाफा वसूली, वहाँ पर बाजारों में एक एंट्री करने का अच्छा मौका होगा। आप भी अगर सही एंट्री अगर आप जानना चाहते हैं, सही एंट्री कहाँ पर आप खरीदारी करें, कहाँ पर आप बिकवाली करें, तो इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए 9:45 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।